ओटोकू हिदेकी ने कभी यह कल्पना करने की हिम्मत नहीं की कि जिस देवी को उसने खेल में स्वीकार किया था वह वास्तविक दुनिया में एक मैला अधेड़ आदमी निकला। इस तरह के अनुभव ने पुरुष नायक को आघात पहुंचाया और उसने अब खेल में महिला खिलाड़ियों पर भरोसा नहीं किया। अब एक महिला खिलाड़ी क्रूरता से अस्वीकार कर उससे अपनी भावनाओं को कबूल कर रही है। बाद के दिनों में महिला खिलाड़ी हिदेकी को कबूल करती रहती है, जबकि संयोग से वह अपना मन नहीं बदलता है। हिदेकी इस महिला खिलाड़ी से ऑफलाइन मिलती है और अपनी पिछली अस्वीकृति पर बहुत पछतावा करती है, क्योंकि वह वास्तव में एक आकर्षक फिगर वाली एक सुंदर लड़की है। हिदेकी और महिला खिलाड़ियों के बीच किस तरह की कहानी होगी, मुझे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी शुरू करें। खेल की दुनिया में हिदेकी और एको नामक एक सुंदर लड़की अक्सर मिशन को पूरा करने के लिए एक साथ टीम बनाते हैं, क्योंकि उनके सहयोगी एक ही गिल्ड से होते हैं। एको अपने साथियों को चंगा करने के आरोप में एक मौलवी की भूमिका निभाता है। फिर भी वह अक्सर इलाज के लिए गलत लक्ष्य चुनती है, जो बदले में राक्षस की सहनशक्ति को बढ़ाता है। सौभाग्य से हिदेकी समय पर उसकी रक्षा करेगी, जिससे एको काफी स्पर्श और रोमांचित हो जाएगा। उसने लगातार 10 बार हिदेकी को प्रस्ताव दिया। भले ही हिदेकी ने उसे कई बार ठुकराया, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। एको के आग्रह पर हिदेकी अंत में उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करने का निर्णय लेती है। वे खेल में बहुत खुश जोड़े बन जाते हैं, लेकिन वास्तविक दुनिया में हिदेकी की लड़कियों के साथ अच्छी पत्ती नहीं है। अकाने हिदेकी की सहपाठी है और वह हिदेकी की तरह ओकू से बहुत नफरत करती है, लेकिन हिदेकी को परवाह नहीं है कि अकाने क्या सोचती है। वह इंटरनेट का आदी है और हर दिन क्लास के बाद घर सिर्फ गेम खेलने जाता है। वह जो खेल खेलता है उसे पौराणिक युग कहा जाता है, एक मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रोल प्लेइंग गेम। गेम खेलने के लिए कोई शुल्क नहीं है, लेकिन खिलाड़ियों को गेम आइटम प्राप्त करने के लिए भुगतान करना होगा। हिदेकी और एको जिस गिल्ड में हैं, वह केवल 4 सदस्यों वाला एक छोटा गिल्ड है। वे एक दूसरे को 1 साल से जानते हैं और काफी करीब हैं। गिल्ड बैठक में एको ने घोषणा की कि वह और हिदेकी खेल में विवाहित हैं। फिर भी एको यह सोचकर बहुत दुखी है कि हिदेकी ने एक बार उसे अस्वीकार कर दिया था। हिदेकी एको को परेशान नहीं करना चाहती है और वह केवल अपने पहले प्रस्ताव पर निराशा को समझा सकती है। उनका मानना कि कई महिला किरदार पुरुषों द्वारा निभाए जाते हैं और एको कोई अपवाद नहीं है। हाल ही में हिदेकी को एहसास हुआ कि खेल की दुनिया आभासी है, इसलिए जब तक महिला चरित्र काफी प्यारा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कंप्यूटर के पीछे एक आदमी है। गिल्ड के अध्यक्ष हिदेकी से अत्यधिक सहमत हैं। वह पुरुष चरित्र निभाती है, लेकिन वास्तव में वह एक हाई स्कूल की लड़की है, क्योंकि वह खेलों की बहुत आदी है और हमेशा खेलों पर पैसा खर्च करती है। कोई विश्वास नहीं करता कि वह एक लड़की है। अपने लिंग को साबित करने के लिए राष्ट्रपति ने एक ऑफलाइन पार्टी आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। हिदेकी ने हमेशा सोचा है कि एको एक लड़का है। इसके अलावा अन्य 2 गिल्ड सदस्य भी पुरुष किरदार निभा रहे हैं। वह सोचता है कि वे सभी लड़के हैं और इस प्रकार इस सभा के प्रति उसका बहुत ही आकस्मिक रवैया है। हालांकि जब वह मौके पर पहुंचता है तो वह पाता है कि वह पूरे गिल्ड में अकेला लड़का है और लड़कियां उसके सभी सहपाठी हैं। संघ के अध्यक्ष, जिनका नाम कील है, उनके स्कूल के विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष भी हैं। जबकि गिल्ड का एक अन्य सदस्य हिदेकी का सहपाठी निकला। अकाने, एको और हिदेकी भी सहकर्मी हैं, लेकिन वह कभी भी एक क्लब में शामिल नहीं होती है और स्कूल में उसका कोई दोस्त नहीं है, इसलिए वह उन्हें जानकर बहुत खुश महसूस करती है। क्यों एको की भावनाओं के प्रति विशेष रूप से सहानुभूति रखता है, क्योंकि उसके वास्तविक जीवन के दोस्त भी नहीं हैं। वह एक बहुत अमीर परिवार में पैदा हुई थी, लेकिन उसके माता पिता ने उसे बहुत सख्ती से शिक्षित किया और उसकी दोस्ती में भी दखल दिया। यह ऑफलाइन जमावड़ा उन्हें बांधता है। एको बहुत भावुक व्यक्ति हैं। वह खेल में या वास्तविकता में हिदेकी को पसंद करती है। हिदेकी बहुत प्रभावित महसूस करता है, लेकिन वह सोचता है कि खेल वास्तविकता से अलग है और लगातार खुद को याद दिलाता है कि एको के बहुत करीब नहीं आना चाहिए। एक दिन स्कूल में एको हिदेकी की कक्षा में आता है। न केवल वह खेल में हिदेकी का नाम पुकारती है, बल्कि वह हिदेकी को शर्मिंदा होते देख सार्वजनिक रूप से यह भी घोषणा करती है कि वे एक युगल हैं। अकाने हिदेकी को घेराबंदी से बाहर निकालने में मदद करने के लिए उन्हें कक्षा के बाहर चैट करने के लिए कहता है। इस समय एको अकाने के ऑनलाइन उपनाम को पुकारता है, जो उसे बहुत शर्मिंदा करता है। खुद को खेल खेलने के लिए उजागर नहीं करना चाहता। वह एको को जबरन कक्षा के बाहर ले जाती है। एको एक मासूम लड़की है, इस प्रकार वह समझ नहीं पाती कि वे दुखी क्यों दिखते हैं। हिदेकी बताते हैं कि खेल वास्तविकता के समान नहीं है और वह चाहता है कि एको समय, स्थान और अवसर पर ध्यान दे। लेकिन एको खेल और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं बता सकता और बहुत दुखी महसूस करता है। वह सोचती है कि उसने हिदेकी से शादी कर ली है, उन्हें बहुत करीब होना चाहिए। वह और अकाने बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। चूंकि वे खेल में बहुत अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं,
इसलिए वास्तविक जीवन में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। एको को आराम देने के लिए वे केवल उसके बयान से परिचित हो सकते हैं और एको वास्तविक जीवन में उन्हें उनके ऑनलाइन उपनाम से नहीं बुलाने के लिए सहमत है। अपने लंच ब्रेक के दौरान वे क्योंकि ऑफिस में इकट्ठा होते हैं। एको हिदेकी के लिए एक बेंटो तैयार करती है जिसे वह एक पत्नी के रूप में एक जिम्मेदारी मानती है। एको का यह भी मानना कि वे खेल में युगल बन गए क्योंकि वे आत्मा के साथी हैं, इसलिए वे खेल के बाहर भी संगत हैं। लेकिन हिदेकी जोर देकर कहते हैं कि खेल और वास्तविकता अलग अलग हैं और वह एको को दोनों के बीच के अंतर से अवगत कराने का संकल्प लेते हैं। तो हिदेकी के फैसले का बहुत समर्थन करता है और उसे एक समाधान प्रदान करता है। वह एक नेट गेम क्लब स्थापित करती है जहां सदस्य स्कूल के बाद एक साथ ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं और छुट्टी के दिनों में ऑफलाइन सभाएं कर सकते हैं। वह सोचती है कि एक ऐसा स्थान बनाना जहां एक ही समय में पात्र और गेमर्स मौजूद हों, एको को खेल और वास्तविकता के बीच अंतर महसूस करने में मदद मिलेगी। दुर्भाग्य से एको अभी भी मानता है कि खेल और वास्तविकता में कोई अंतर नहीं है और वह समय के साथ हिदेकी के लिए अपनी भावनाओं को साबित करने का फैसला करती है। उसके बाद एको हिदेकी के लिए स्नेह दिखाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन हिदेकी एको के प्रति ठंडा व्यवहार करती है ताकि उसे गेम से अलग होने में मदद मिल सके। एक शिक्षक सिदो नाम का एको और हिदेकी के बीच निकटता को नोटिस करता है। वह फिर हिदेकी के बारे में बात करती है। एको की मित्रविहीन स्थिति और आशा है कि वह उस पर अतिरिक्त ध्यान दे सकता है। स्कूल के बाद वे आते हैं गेम खेलने के लिए गेम क्लब में। मिशन शुरू होने से पहले हिदेकी एकोस का खेल देखना चाहता है गियर, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए गियर एको पहने हुए सभी अनुपयुक्त हैं। वह केवल वही पहनती है, विशेषताओं की परवाह किए बिना अच्छे दिखने वाले गियर। टीम की ताकत बढ़ाने के लिए हिदेकी एको को उच्च स्टेट वैल्यू के साथ यहाँ काम करने के लिए मजबूर करती है। वे क्यू को तब से आइटम खरीदने के लिए प्रतिबंधित करते हैं। वह हमेशा खेल में पानी की तरह पैसे उड़ाती है। परिणामस्वरूप क्यों लड़ते हुए घायल हो जाता है। राक्षसों के बाद से उसकी ताकत कमजोर हो गई है। हिदेकी एको से उसे ठीक करने का आग्रह करती है, लेकिन एको परिचित नहीं है अपने नए गियर के साथ और हिदेकी से मदद मांगनी है। हालांकि खेल की समग्र दक्षता सुधार हुआ है, उनमें से प्रत्येक खेल के बाद बहुत थक गया है। गतिविधि के बाद हिदेकी और एको चलते हैं एक साथ घर वापस। एको हिदेकी के साथ अपने समय का पूरा आनंद लेती है। उसे ऐसा लगता है कि वे जिस तरह से हैं, वे वास्तविक जीवन में साथ हो रहे हैं, उतना ही प्यारा है जितना वे खेल में करते हैं। यदि यह संभव है, वह हिदेकी के साथ हमेशा रहना चाहता है। अगले समय में गेम क्लब के सदस्य इकट्ठा होते हैं। हर दिन खेल खेलो। इस दिन अकाने खेल के बीच में ही वॉशरूम चली जाती हैं। में उसकी अनुपस्थिति हिदेकी और क्यों ने जानबूझकर उसके गेमिंग गियर को बदल दिया। जब अकाने वापस आ गया है केवल करने के लिए उसे एक गुड़िया की पोशाक पहने हुए देखो, वह नाराज हो जाती है। खेल के बाद अकाने को पता चलता है कि वह भी वास्तविक दुनिया और खेल की दुनिया को मिला दिया। काइल को लगता है कि यह उनके मूल उद्देश्य के खिलाफ गया। गेम क्लब बनाने के लिए यह घोषणा करते हुए कि क्लब की कमी के कारण जल्द ही समाप्त कर दिया जाएगा। सलाहकार वह इससे पहले एको के नजरिए को बदलने की उम्मीद करती है, एको को महसूस करने में मदद करने के लिए। खेल की दुनिया हकीकत से अलग है। हिदेकी महिला खिलाड़ी निकोहन से संपर्क करती है। एक आदमी होने का दावा किया और पहले भी उसे खारिज कर चुका है। उसके इरादे के बारे में जानकर निकोहन सोचता है हिदेकी एक सज्जन व्यक्ति हैं। वह एको जैसे लोगों से भी मिले हैं, इसलिए वह एको के बारे में सोचता है। स्थिति बहुत खतरनाक है और उम्मीद है कि हिदेकी एको की और मदद कर सकती है। मिको हाइम्स के साथ प्रोत्साहन हिदेकी की एसीओ के साथ गंभीर बातचीत हुई है, हालांकि उन्होंने खेल किया। शादी वास्तव में वे सिर्फ सहपाठी हैं। इसके अलावा वह एको को न करने की याद भी दिलाता है। वह उन लोगों पर भरोसा करती है जिनसे वह खेल में मिलती है। एको को हिदेकी में कुछ असामान्य नजर आता है। वह अनुमान लगाती है कि हिदेकी उसे याद दिलाने आती है क्योंकि उसे एक लड़की से सलाह मिली थी के बारे में सोचना कि वह बहुत जलन महसूस करती है। जब हिदेकी और निकोहिन खेल में मिलते हैं तो एको पीछे पीछे हो लेता है उन्हें, लेकिन जल्द ही पता चल जाता है। हिदेकी बताती है कि निकोहिन वही है जो एक बार ठुकरा देता है उसे और एको को निकोहिन न जाने की चेतावनी देता है। सुन रही है कि हिदेकी उससे क्या कह रही है। एको लगता है बहुत दुख की बात है। समय के साथ एको ने उन्हें खेल में घोषणा की कि वह एक गेम पार्टनर से मिली है और उससे ऑफलाइन मिलने के लिए तैयार है। हिदेकी इस डर से कि एको खतरे में होगी उसे इसकी अनुमति नहीं देती है। इस खतरे से मिलो। हालांकि एको बहुत शांत तरीके से काम करता है, यह दावा करते हुए कि खेल समान नहीं है असलियत। चूंकि वह और हिदेकी सिर्फ सहपाठी हैं, इसलिए वह उसके फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हिदेकी है गुस्से में, लेकिन वह एकोस की बातों का खंडन नहीं कर सकता।
अकाने और क्यों एको में कुछ असामान्य भेजते हैं। वे इस बारे में पूछताछ करें कि एको और उसके गेम मेट कहाँ मिल रहे हैं और हिदेकी से बचाव के लिए भाग जाने का आग्रह करें। उसका हिदेकी एको के बारे में चिंतित है, भले ही उसने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया हो। अकाने और क्यों दोनों सोचते हैं हिदेकी को एको बहुत पसंद है क्योंकि वास्तविक जीवन में भी वह पूरी तरह से अपनी भूमिका से छुटकारा नहीं दे सकता है। खेल में एको के पति, लेकिन हिदेकी उससे सहमत नहीं है क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि वह रिले कोड के बारे में चिंता कर रहा है, खेल के पात्रों की नहीं। इतने दिनों के बाद एको के साथ हकीकत में उसे उससे प्यार हो गया है। हिदेकी नहीं चाहती कि एको को चोट लगे और वह उसकी तरफ दौड़ती है जितनी तेजी से वह कर सकता है। वह एको को याद दिलाता है कि वह खेल में उसकी पत्नी है और वह अनुमति नहीं देता है वह इस अजीब आदमी से ऑफलाइन मिलने के लिए, लेकिन वह कभी भी यह उम्मीद नहीं करता कि एको से मिलने वाला निकोहीम है और वह अधेड़ उम्र का आदमी नहीं है। लेकिन साइटो सिंस हिदेकी को अस्वीकार करने के लिए साइटो झूठ बोलती है कि वह एक है मध्य आयु वाला आदमी। एको बहुत गुस्से में है जब वह सेटो को हिदेकी के प्रस्ताव के बारे में सोचती है। वह चाहती है दोहरी सिदो के लिए, लेकिन इस हफ्ते सिदो द्वारा लड़की को तुरंत हरा दिया जाता है क्योंकि सिदो ने हिदेकी से झूठ बोला है। क्यों इसका उपयोग उसे गेम क्लब में सलाहकार बनने के लिए मजबूर करने के लिए करता है। एक दिन हिदेकी और एको उग गए हैं क्योंकि अकाने और क्यों खेल में प्रवेश नहीं करते हैं। वे खेल में डेट पर जाते हैं जिससे एको बहुत खुश महसूस करता है। एक होटल के पास से गुजरते समय एको अंतरंग होने की पेशकश करता है। हिदेकी के साथ बातचीत। हिदेकी बहुत शर्मीली है और वह जेको को अस्वीकार करती है। बाद में हिदेकी एक नौसिखिए की रक्षा करती है। खिलाड़ी खेल में सेट, क्योंकि सेट खेल की मूल बातों से परिचित नहीं है। हिदेकी इसे समझाते हैं। उसके लिए हिदेकी और सेट के बीच की बातचीत को देखते हुए एको को बहुत जलन होती है। क्या अधिक है, सेट करें। सोचता है कि हिदेकी एक सज्जन व्यक्ति है और उसका अनुसरण करने का फैसला करता है। अप्रत्याशित रूप से सेट निकला अकाने का दोस्त नेनाको ने अकाने को हिदेकी के साथ खेल खेलते हुए देखा। से बाहर जिज्ञासा, उसने एक गेम खाता पंजीकृत किया और उसके आश्चर्य के लिए हिदेकी और एको के पास गेम में बस है। विवाह, जिसे शायद ही युगल कहा जा सकता है। एको नानको की बातें सुनती है, लेकिन वह उसका खंडन नहीं कर पाती। नानको जो उसे बहुत दुखी करता है। अगले कुछ दिनों तक एको स्कूल नहीं आता है। हिदेकी खेल में एको से संपर्क करने की कोशिश करता है। हालांकि एको उसे बताता है कि वह वास्तविक जीवन और अब कक्षा में नहीं जाएंगे क्योंकि जब तक वह खेल की दुनिया में है, हिदेकी है उसके पति। हिदेकी एको को समझाना चाहता है, लेकिन एको चैट फंक्शन को अक्षम कर देता है और मना कर देता है। उसके साथ संवाद करें। एको की स्थिति के बारे में जानने के बाद अकाने ने हिदेकी से कहा कि एको अच्छी तरह से वाकिफ है अपनी कमियों से। उदाहरण के लिए, वह धीमी गति से सीखती है और वह अक्सर कुछ मूर्खतापूर्ण काम करती है। हिदेकी उसे प्रोत्साहित करने वाली पहली महिला है। एको को उम्मीद नहीं है कि कोई उसकी कमियों को स्वीकार करेगा। वह इस प्रकार बहुत हैरान और खुश है और उसे विश्वास है कि वह और हिदेकी एक साथ रहेंगे हमेशा के लिए। अकाने ने उम्मीद के लिए उनकी दोस्ती को भी संजोया कि हिदेकी एको को वापस ले लेगी जितनी जल्दी हो सके। बाद में हिदेकी एको के घर जाती है। एको की माँ के बारे में सुना है एको से हिदेकी और इस तरह उसके साथ गर्मजोशी से पेश आता है। वह हिदेकी पर बहुत भरोसा करती है और चाबी भी उसके हाथ में देती है। एको के कमरे में जब हिदेकी एको के कमरे में जाती है, वह तैयार हो रही है। वह एको को देखता है, प्राइवेट पार्ट, और बहुत शर्मिला महसूस होता है। एको के तैयार होने के बाद हिदेकी कहता है कि वह आ रहा है उसके साथ खेल खेलो। उनका पूरा दिन ऑनलाइन गेम खेलने में बीतता है और जब उनके दोस्त लॉग इन करें, हिदेकी ने घोषणा की कि अगर एको स्कूल छोड़ देता है तो वह उसका पीछा करेगा। लेकिन एको जागरूक है कि हिदेकी उससे अलग है और नहीं चाहती कि वह उसके लिए स्कूल छोड़ दे। हिदेकी सोचता है कि एको छोड़ना चाहता है क्योंकि उसके पास स्कूल में बहुत अप्रिय समय है और कुछ भी नहीं है। क्लब गतिविधियों को छोड़कर उसे खुश करता है। एको को उम्मीद नहीं है कि हिदेकी उसे इतनी अच्छी तरह से जानती होगी। वह स्वीकार करती है कि वास्तविक दुनिया अक्सर उसे थका देती है। यही वजह है कि वह खेल में छिपना चाहती है। दुनिया हिदेकी एको की भावनाओं को समझती है। वह एको के लिए इंतजार करने का वादा करता है जब तक कि वह तैयार नहीं हो जाती। वास्तविक दुनिया में लौटें। एको इतना प्रभावित है कि वह वापस स्कूल जाने का फैसला करती है। एको के बाद स्कूल लौटने पर उसे अपने सहपाठियों का बहुत ध्यान मिलता है। नेनाको इसके लिए बहुत दोषी महसूस करता है। उसने पहले क्या कहा। एको की भरपाई करने के लिए नेनाको कक्षा में फिट होने में उसकी मदद करती है क्योंकि एको नहीं है सामाजिककरण में अच्छा। इस प्रकार उनका रिश्ता बहुत आसान हो जाता है और वे अक्सर साथ में खेल खेलते हैं।
लेकिन नेनाको एको की तरह गेम खेलने में बहुत खराब है। जब वे एक साथ किसी मिशन पर जाते हैं तो उन्हें मिलता है। बहुत परेशानी में है क्योंकि नेनाको हमेशा गलत बटन दबाता है। अंतिम परीक्षा के साथ आ रहा है, क्यों क्लब की गतिविधियों को रोकने का निर्णय लेता है क्योंकि एको के ग्रेड हैं उनमें से सबसे खराब। हिदेकी दूसरों को अपने दौरे के लिए बुलाती है। वे एको को सुस्त होने से भी रोकते हैं। उनकी मदद से खेल खेलें। एको के ग्रेड पासिंग लाइन पास करते हैं। जब गर्मी की छुट्टी शुरू होता है, केओ एक प्रशिक्षण शिविर गतिविधि आयोजित करता है। एको को अपनी मंजिल जानकर बहुत खुशी हुई। समुद्र के किनारे है। इस बीच हिदेकी थोड़ा तनावग्रस्त है क्योंकि वह अपनी भावनाओं को कबूल करना चाहता है एको के लिए, लेकिन वह नहीं जानता कि यह कैसे कहना है। वह क्यों और अकाने से मदद मांगता है, लेकिन वे नहीं कर सकते। व्यवहारिक सलाह दे क्योंकि वे दोनों सहमत हैं कि एको हिदेकी को मना नहीं करेगा। हिदेकी बेबस है। एको को यह बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि वह वास्तव में क्या सोचता है। वह एको को बताता है कि वह उसे पसंद करता है और उसके साथ गंभीर संबंध बनाना चाहता है। अप्रत्याशित रूप से एको हिदेकी को ठुकरा देता है। हिदेकी उदास महसूस करता है। अकाना का अनुमान है कि उनके बीच कोई गलतफहमी है और वह जाती है एको से पूछने के लिए कि वह वास्तव में क्या सोचती है। एको अकाने को बताता है कि वह और हिदेकी शादीशुदा हैं, जबकि वह उसे अपनी प्रेमिका बनने के लिए कह रहा था। इसका मतलब है कि उन्हें पहले तलाक लेने की जरूरत है, जो कि वह है करने में अनिच्छुक। ईको क्या सोच रहा है, यह जानने के बाद हिदेकी को पता चलता है कि ईको अभी भी नहीं बता सकता है खेल और वास्तविकता के बीच का अंतर, और वह बहुत व्यथित महसूस करता है। एकी क्यों को हिट करने में मदद करने के लिए प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन खेल पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया, जब तक वे एको बना सकते हैं। वास्तविक दुनिया में खुश, खेल में चीजें उसके लिए मायने नहीं रखती। प्रशिक्षण शिविर शुरू होने के बाद समुद्र के किनारे उनका समय बहुत सुखद होता है। अंधेरा होते ही क्यों विशेष रूप से एक ब्रिलियंट तैयार करता है हिदेकी की मदद के लिए आतिशबाजी। इस खूबसूरत सीन के तहत हिदेकी एको के सामने अपनी भावनाओं का इजहार करती है। एको उसकी भावनाओं का जवाब देता है, लेकिन वह सोचती है कि वे पहले से ही एक प्यार करने वाले जोड़े हैं, इसलिए उसे इसकी आवश्यकता नहीं है। अपना प्यार व्यक्त करें। एक बार फिर हिदेकी का प्रेम स्वीकारोक्ति विफल हो जाती है। उसके बाद क्यों उन्हें फैंसी होटल जहां खेल पौराणिक युग के साथ सहयोग करने वाला एक सीमित संस्करण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। जैसा जब तक वे होटल में उपभोग करते हैं, वे खेल के सामान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर हैं, प्रत्येक कमरे में प्रदान किया जाता है ताकि वे अपने कमरे में खेल में प्रवेश कर सकें। जैसे ही हिदेकी लॉग इन करने की तैयारी करती है खेल में, उसे पता चलता है कि उसका खाता हैक कर लिया गया है, इस डर से कि हैकर होगा अपने खोए हुए खाते के माध्यम से एको को धोखा देना। वह उसके कमरे में जाता है। हिदेकी एको चैट इतिहास की जांच करता है और पाता है कि उसे निजी तस्वीरें भेजने के लिए कहा गया था। शुक्र है, एको ने पाया है कि जो व्यक्ति उससे बात कर रहा था वह हिदेकी नहीं था। हिदेकी फिर से अपने खाते में लॉग इन करने की कोशिश करती है, लेकिन हैकर ने उसकी चाल को नोटिस किया और सभी प्रॉप्स चुरा लिए और अपना अकाउंट डिलीट कर दिया। बरामद करने के लिए खाता और आइटम, हिदेकी और अन्य गिल्ड सदस्य कार्रवाई पर निकल पड़े। मार कुछ पाता है। हिदेकी बाजार में सामान खरीदती है और उसके लिए सामान खरीदती है, जबकि निकोलेम के दोस्त भी उसकी तलाश में मदद करते हैं। शादी की अंगूठी। अंत में वे जांच करते हैं कि हैकर अक्सर खेल में घोटालों में शामिल होता है और खेल के माध्यम से पैसा बनाने की कोशिश करता है। उसके बाद हिदेकी ने एक वेबसाइट बनाई जो खेल को परिवर्तित करती है। हैकर्स का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश में आइटम को कैश में बदल दिया, जबकि हिदेकी इससे निपटने में व्यस्त है। हैकर एको उसके लिए बहुत हार्डी बिंटो तैयार करता है। हिदेकी के प्रयासों के लिए धन्यवाद, वह खोजने में कामयाब रहा। हैकर व्यवस्थापक हैकर के उल्लंघन का पता लगाता है और उसके बाद उसे दंडित करता है। हिदेकी अपने खेल खाते को वापस ले रहा है, जिसे उनके दोस्तों ने देखा था। वह और एको एक बार फिर मिलते हैं। खेल में शादी कर ली। इस समय हिदेकी एको को बताती है कि वह चाहती है कि वह वास्तव में उसे पसंद करे। असलियत फिर भी एको स्वीकार करती है कि उसे पहले से ही उससे प्यार हो गया था। गर्मियों के अंत से पहले छुट्टी, एको, अकाने और नानको एक साथ समर होमवर्क करने के लिए क्यों के घर जाते हैं। क्यों उसके पहले कभी दोस्त नहीं रहे। यह पहली बार है जब वह दोस्तों और अपने नौकरों को घर लाए हैं। यह देखकर बहुत खुश हैं। यह भूलकर कि उसने कक्षा में सीखा है, एको ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता अपना होमवर्क करते समय। इस दौरान वह बाथरूम में चली जाती है, लेकिन क्योंकि हवेली ऐसी है बड़ा है कि एको गलती से खो जाता है। अंत में एको पूरे दिन मस्ती करता है और बिग हाउस को मारता है और
बिस्तर पर जाने से पहले अपना ग्रीष्मकालीन गृह कार्य कभी पूरा नहीं करती। नेनाको एको से एक सवाल पूछता है। वह आश्चर्य है कि एको खेल और वास्तविकता के बीच अंतर क्यों नहीं बता सकता। एको इसे विस्तार से बताता है। उनको यह मानते हुए कि अकाने और नेनाको वास्तविक युगल हैं, यह अकाने के नेनाको को चिढ़ाएगा। खेल में किसी और से शादी कर लेता है। उल्टे इसका अर्थ भी निकलता है। इसलिए एको के दिमाग में खेल की दुनिया और वास्तविक दुनिया में कोई अंतर नहीं है। एको को छोड़कर हर कोई यही सोचता है। हास्यास्पद, हालांकि वे एको के सिद्धांत से किसी तरह आश्वस्त प्रतीत होते हैं। स्कूल शुरू होते ही सांस्कृतिक उत्सव इस प्रकार है। प्रथा के अनुसार प्रत्येक क्लब सांस्कृतिक उत्सव में भाग लेता है। गेम क्लब अपवाद नहीं होगा और उन्हें प्रदर्शनी सौंपनी होगी। पौराणिक के बाद से एज एक नई घेराबंदी अभियान गतिविधि शुरू करती है। क्यों घेराबंदी की लड़ाई में भाग लेने का फैसला करता है और फिर जीत के बाद उस पर स्कूल के प्रतीक के साथ झंडा लटका देता है। दुर्भाग्य से केवल हैं। उनके गिल्ड में 4 लोग हैं और टीम बहुत कमजोर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितनी बार एडजस्ट करते हैं। उनकी रणनीति, वे घेराबंदी की लड़ाई नहीं जीत सकते। क्यों हार नहीं मानना, वह न केवल करती है मदद के लिए नेनाको और सिदो को सूचीबद्ध करें, लेकिन वह भाड़े के सैनिकों को भी काम पर रखता है। भाड़े के गिल्ड बहुत शक्तिशाली है और वे घेराबंदी की लड़ाई आसानी से जीत जाते हैं। लेकिन लड़ाई के अंत से पहले के भाड़े के गिल्ड वास्तव में उन्हें धोखा देते हैं। एको को इसका पछतावा है क्योंकि उसने कुछ नहीं किया जब उनके गिल्ड क्रिस्टल नष्ट हो गए। दूसरी ओर हिदेकी को लगता है कि एको बहुत आगे बढ़ गया है। एको समस्याओं से काफी डरती थी, लेकिन अब वह बचने के लिए दोषी महसूस करने लगी है। जिम्मेदारी, अगले हफ्ते एक आखिरी घेराबंदी है और उन्हें नहीं पाने के लिए चलते रहना चाहिए। अंतिम दौर की घेराबंदी शुरू होने से पहले पछताता है। हिदेकी से अन्य 2 संघों से मदद करते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने उसका खाता और सहारा खोजने में उसकी मदद की है। हिदेकी उन पर बहुत भरोसा करती है। अधिकता 1 हफ्ते बाद वे भाड़े के गिल्ड के खिलाफ एक गठबंधन बनाते हैं। जैसे ही घेराबंदी शुरू होती है, वे जल्दी से शहर पर कब्जा कर लें, लेकिन उन्हें इस दौर के अंत तक इसे बनाए रखना होगा। दी मर्सिनरी गिल्ड अंतिम 10 मिनट में प्रकट होता है। किल उन्हें भाड़े के सैनिकों के खिलाफ लड़ाई में ले जाता है। सेनापति, इस बार वे पूरी कोशिश कर रहे हैं। जब किल खतरे में पड़ता है तो एको ब्लॉक कर देता है। हमलावर, हालांकि एको हार गया है, वे सभी उसके साहस पर गर्व करते हैं। आयोजन, किल बहुत महंगे प्रॉप्स का उपयोग करता है जो एक बार उसके सहनशक्ति को स्वचालित रूप से भर देगा। नुकसान करता है, घेराबंदी की इस लड़ाई के लिए काइल ने 500 आइटम खरीदने के लिए बड़ी राशि खर्च की है, जो उसे अंतिम उत्तरजीवी होने की अनुमति देता है। क्यों प्रॉप की कीमत के बारे में परवाह नहीं करता है। उसके लिए उसके साथियों के लिए खर्च किया गया पैसा हमेशा इसके लायक होता है। अंत में वे घेराबंदी की लड़ाई जीत जाते हैं, पर सांस्कृतिक उत्सव के दिन गेम क्लब घेराबंदी की लड़ाई में उनकी जीत की तस्वीरें प्रदर्शित करता है, जो कई छात्रों का ध्यान आकर्षित करता है। कहानी के अंत में एको धीरे धीरे गिर जाता है। अपने दोस्तों की मदद से वास्तविक जीवन से प्यार करें। हालांकि हिदेकी अभी भी उस वास्तविकता और खेल पर जोर देती है। अलग हैं, एको के लिए उसकी भावनाएं समान हैं। इस तरह यह एनीमे समाप्त होता है। और आपने सोचा, वहाँ कभी भी एक लड़की ऑनलाइन नहीं होती है। इसे एक हरम एनीमे कहा जाता है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से इसे एक रोमांस मानता हूँ। एनीमे, हिदेकी एनीमे में एकमात्र पुरुष पात्र केवल एको को पसंद करता है। साथ ही उनका प्यार। पहले एपिसोड से कहानी काफी स्पष्ट है। इससे भी अधिक असामान्य तथ्य यह है कि दूसरी महिला किरदार लगातार हिदेकी की एको की खोज का समर्थन करते हैं। मुझे यह स्वीकार करना होगा कि इसमें प्रत्येक लड़की एनीमे बहुत आकर्षक है। यह योग्य है कि हिदेकी को हर बार सुंदर लड़कियों के साथ खेल खेलने का मौका मिलता है। ठीक है, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे एक लाइक देना और मेरी सदस्यता लेना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अलविदा।